गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 21 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा बिहार के नालंदा में 1200 साल पुरानी स्तूपों की खोज की गई। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुएन जुआन फुक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में टॉप पर रहा। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल महज 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। लेखक के वेनु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नासा ने हाल ही में LHS 475 नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। गाम्बिया के राष्ट्रपति बदारा अलीजूब का हाल ही में भारत में निधन हो गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु ने हाल ही में अपना पहला भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया और पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरिंजी को शामिल किया है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना ये कर्नाटक में किया गया है। 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर। अच्छा, कर्नाटक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कर्नाटक की जो राजधानी वो बेंगलोर है, जैसा आप जानते हो। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है बसवराज सोमप्पा बोमाई है। वर्तमान राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लोक नृत्य की बात करूँ तो यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर यहाँ की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो प्रमुख नदियों में कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, कालिंदी है, तुंगभद्रा है। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और बिलीगिरी रंगनाथन मंदिर है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। और अगर GI टैग की बात की जाए तो अरेबिका कॉफ़ी है, गुलमर्ग तुर दाल है, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी, ये यहाँ पे GI टैग इन सब चीज़ों को मिल चुका है। टोटल जिले 30 हैं। कर्नाटक को पहले ध्यान रखना मैसूर के नाम से जाना जाता था। जैसे बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, उसी तरह कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों तक राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को हासिल करना है। ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सितंबर 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया गया। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्कूलों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रोजाना जो है 10 मिनट का ध्यान जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। और गूगल ने कर्नाटक में उभरते हुए स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए साझेदारी की है। एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है हाल ही में नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है? तो ध्यान रखना कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर। इन्होंने कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच और दवाएं प्रदान करना है। ठीक है। और 12 जनवरी 2023 को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव को कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो कर्नाटक से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने किया है ये अभी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? स्टेम जान लो आप क्या होता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा लेने हेतु लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2024 तक महिला छात्रों तक पहुंचना है, महिला छात्रों तक, जिसमें 18 से 14 वर्ष की लड़कियों को जो है स्टेम कोर्स ऑफर किए जाएंगे, स्टेम कोर्स। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा गर्ल्स फॉर टेक की शुरुआत किसने की है? तो मास्टर कार्ड ने। ठीक है। आप एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन है किस कंपनी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है?
ऑप्शन है आपके जोमेटो, स्विगी, हंगर बॉक्स और ओयो। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इनको अभी हाल ही में मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभी वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022, तो ध्यान रखना तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक है, टीएमबी, इन्होंने अभी हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 अपने नाम किया है। ये टीएमबी जो है इसका हेडक्वार्टर है थुथुकुडी, ये तमिलनाडु में है। टीएमबी की स्थापना पहले नादर बैंक के रूप में हुई थी 1921 में, बाद में नादर बैंक 1962 में इन्होंने अपना नाम चेंज कर टीएमबी रख लिया था, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने? तो शुभमन गिल, इन्होंने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ये महज 23 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें भारतीय बन गए। कौन? शुभमन गिल। और शिखर धवन और विराट कोहली के भी इन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ध्यान रखना इनका नाम शुभमन गिल, ये उभरते हुए क्रिकेट स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की गई। तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा दक्षिण एशिया के अभी हाल ही में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की गई है। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, भोजन की कमी और गरीबी के बीच आर्थिक मंदी के लिए चर्चा में रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, बट सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी पाकिस्तान की वो थी कराची, इसे ध्यान रखना आप। अभी वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद है। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है शहबाज शरीफ, वर्तमान राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी थी, इसे ध्यान रखना आप। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है तो रेड क्लिफ रेखा, इसे ध्यान रखना आप। और पूछा जाए आपसे भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इतनी चीजें पाकिस्तान से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज किस महिला का 118 साल की उम्र में निधन हो गया? तो लुइसिन रैंडन, ये फ्रांस की थी, इनका अभी हाल ही में 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई हेल्पर रोबोटिक एक्सोस्केलेटन गेट थेरेपी मशीन, ई हेल्पर रोबोटिक एक्सोस्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात असमिया कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया? तो नीलमणि फुकन, ये 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। असम की बात हो रही है, असमिया कवि थे ना, तो असम की राजधानी है दिसपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा, वर्तमान राज्यपाल है जगदीश मुखी। और ध्यान रखना अभी हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा असम के मुख्यमंत्री की डायरी, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो असम से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के अनुसार किस देश का व्यापार पहली बार 108 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो चीन 108 अरब डॉलर के पार पहुंचा है 2022 में। राजधानी है चीन की बीजिंग, मुद्रा है युआन, और राष्ट्रपति की बात की जाए तो सी जिनपिंग है, और यहाँ के सांसद का जो नाम है वो नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसे ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? और सेकंड क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर मालूम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो कल के वीडियो में देखते हैं कि किन लोगों का सही आंसर था। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में। और आपके इस भाई की चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है, तो जाते जाते इसे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।